गुड मॉर्निंग। मैं छुट्टन लाल मीना, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा, आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग बीकॉम पार्ट 3 के विषय व्यावसायिक प्रशासन के पेपर 2 विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंधन, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट के टॉपिक विज्ञापन अभियान नियोजन की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। अर्थात आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ एडवर्टाइजिंग कैंपेन प्लानिंग। तो एडवर्टाइजिंग जो कैंपेन प्रोसेस है उसमें कई चरण होते हैं। इस चरणबद्ध प्रक्रिया में हम 1 बाय 1 प्रत्येक चरण को फॉलो करते हैं और विज्ञापन जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन की जो प्रक्रिया है वो पूरी होती है। तो हम प्रत्येक चरण को 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहला चरण है वह है विज्ञापन करने का निर्णय लेना। किसी भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन का पहला चरण यही होता है कि विज्ञापन करना भी है या नहीं करना। यही डिसाइड करना ही आगे के चरणों की प्रथम सीढ़ी होती है। वास्तव में विज्ञापन करने का निर्णय संस्था के दीर्घकालीन हितों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। प्रोफेसर कोटलर ने कहा है कि कुछ परिस्थितियां हैं जिनको ध्यान में रखते हुए विज्ञापन करने का अगर निर्णय लिया जाए तो वो बहुत ही सुखद एवं लाभप्रद होता है। उन्होंने कहा है, प्रोफेसर कोटलर ने कहा है कि विज्ञापन उन्हीं परिस्थितियों में करना चाहिए जब क्रेता का उत्पाद के प्रति लगाव न हो, अर्थात कंज्यूमर और कस्टमर उत्पाद के प्रति आकर्षित नहीं हो। ऐसी परिस्थिति में उत्पाद का विज्ञापन करना चाहिए। दूसरी परिस्थिति यह है कि जब क्रेता को सामान्यतः प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं हो, या जब उत्पाद के प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन के अच्छे अवसर हों, या जब परचेजिंग के जो गौण ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी बजाय जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को अधिक बढ़ावा दिए जाने की संभावना हो। ऐसी परिस्थिति में ही जो विज्ञापन करने का निर्णय लिया जाना चाहिए। सेकंड चरण जो कि विज्ञापन अभियान प्रक्रिया का है वह है सिचुएशन एनालिसिस, परिस्थितियों का विश्लेषण। विज्ञापन करने का निर्णय कर लेने के पश्चात संस्था की परिस्थितियों का अध्ययन एवं विश्लेषण कर लेना चाहिए। संस्था की जो भी वर्तमान परिस्थिति हैं उनका अच्छे से विश्लेषण कर लेना चाहिए। ऐसा करने के लिए संस्था के कुछ पहलू हैं, उनका अध्ययन एवं विश्लेषण करना अति आवश्यक होता है। जैसे कि प्रोडक्ट की जो कॉम्पिटिटिव कैपेसिटी है उसके बारे में समझना चाहिए। प्रोडक्ट का जो मार्केट शेयर है उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। बिहेवियर ऑफ कस्टमर्स टुवर्ड्स प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट के प्रति ग्राहकों का जो बर्ताव है, व्यवहार है, वो कैसा है, इसके बारे में भी चर्चा करनी चाहिए। प्रोडक्ट के क्या लक्षण हैं, वर्तमान में जो विज्ञापन अभियान उस संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है उसकी क्या स्ट्रेंथ हैं, वीकनेसेस हैं,
और उत्पाद के जो विज्ञापन अभियान जो चल रहा है उसमें परिवर्तन किए जाने के क्या कारण हैं, क्या अवसर हैं, इन सभी बिंदुओं का विश्लेषण करने के पश्चात ही विज्ञापन अभियान की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाना चाहिए। थर्ड जो स्टेप है, जो तीसरा जो चरण है विज्ञापन, वह है विज्ञापन के उद्देश्य को निर्धारित करना, अर्थात डिटरमाइनिंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स। विज्ञापन करने का जो निर्णय है वो ले लेने के पश्चात विज्ञापन के उद्देश्य को भी निर्धारित कर लेना चाहिए कि संस्था के द्वारा विज्ञापन क्यों किया जा रहा है। स्पष्ट रूप से निर्धारित उद्देश्यों से सभी संबंधित लोगों को ये समझने में आसानी होती है कि संस्था विज्ञापन करके क्या प्राप्त करना चाहती है। उद्देश्यों के आधार पर ही विज्ञापन की सफलता को मापना परखना आसान होता है। इसीलिए सुस्पष्ट उद्देश्यों से ही प्रबंधकों को विज्ञापन की योजना के निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन में सुविधा होती है। चौथा जो चरण है विज्ञापन अभियान नियोजन का, वह है लक्षित पाठकों, श्रोताओं, दर्शकों आदि की पहचान करना। चतुर्थ चरण में ये डिसाइड किया जाता है कि जिस प्रोडक्ट का हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं या करने की प्लानिंग कर रहे हैं उसके जो टारगेट कस्टमर हैं वो क्या हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, जैसे कि उनकी आयु क्या है, उनकी शिक्षा क्या है, उनका लिंग क्या है, उनकी जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो क्या है, उनका जो सोशल स्टैंडर्ड है वो कैसा है, उनकी जो कस्टम्स हैं, उनकी जो धार्मिक जो मान्यताएं हैं, उनकी जो परचेजिंग हैबिट्स हैं, उनकी जो खर्च करने की जो आदतें हैं, उनकी पसंद नापसंद, उनकी जो रुचि हैं, उनके बारे में जानकारी अवश्य कर लेनी चाहिए। इन सभी सूचनाओं को प्राप्त करने पर विज्ञापन अभियान के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो आसानी से लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो बिंदु है वह है विज्ञापन बजट निर्धारित करना, अर्थात डिटरमाइनिंग एडवर्टाइजिंग बजट। विज्ञापन अभियान की सफलता के लिए पर्याप्त वित्त का होना बहुत अधिक महत्व रखता है। विज्ञापन बजट विज्ञापन के माध्यमों के चयन, विज्ञापन की प्रतिलिपि, विज्ञापन का विस्तार, उसकी संख्या, अवधि, समय अंतराल आदि को प्रभावित करता है। इसलिए विज्ञापन का बजट जो तैयार किया जाता है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको ध्यान में रखा जाना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है उसकी क्या स्टेज है, उसका मार्केट में शेयर क्या है, उसके समक्ष कौन कौन से कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, और उसकी जो विज्ञापन की जो टाइम इंटरवल है कि कितने समय बाद विज्ञापन रिपीट किया जाएगा, और उसके प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन की क्या पोजीशन है। इन सब बातों को विज्ञापन बजट तैयार करते समय ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट जो बिंदु है जो कि एडवर्टाइजिंग कैंपेन प्लानिंग का है, वह है विज्ञापन संदेश की प्रति निर्धारित करना, अर्थात जो एडवर्टाइजिंग मैसेज है उसकी कॉपी डिसाइड करना या तैयार करना। विज्ञापन की प्रति बनाते समय विज्ञापन का जो माध्यम है उसको ध्यान में रखना चाहिए। विज्ञापन देने से पूर्व विज्ञापन प्रति पर पूर्ण विचार करना चाहिए। विज्ञापन प्रति विज्ञापन के पाठ को दर्शकों एवं श्रोताओं को ध्यान में रख कर के तैयार करनी चाहिए। प्रोफेसर गाइल्स ने कहा है
कि एक अच्छी प्रति वह होती है जो कम से कम विक्रय आग्रह करती है तथा एक ही आग्रह को बार बार दोहराना बहुत अच्छे विज्ञापन का लक्षण है। नेक्स्ट जो बिंदु इस प्रक्रिया में आता है वह है विज्ञापन माध्यम का चयन करना। विज्ञापन के अनेक माध्यम होते हैं, जैसे कि समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, पोस्टर, बैनर, परिवहन के साधन, अन्य बाह्य संसाधन होते हैं जैसे कि डाक, इंटरनेट इत्यादि होते हैं। ऐसे में किसी भी संस्था के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह केवल एक ही संसाधन का उपयोग करे। किसी विज्ञापन को प्रदर्शित या प्रसारित करने के लिए एक से अधिक संसाधनों का उपयोग भी किया जा सकता है। यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि एक विज्ञापन माध्यम का चयन किया जाए या एक से अधिक विज्ञापन माध्यमों का चयन किया जाए। नेक्स्ट बिंदु है टू कोऑर्डिनेट विद अदर प्रमोशनल एंड सेलिंग मेथड्स। विज्ञापन जो अभियान है, जो विज्ञापन अभियान की जो प्लानिंग है वो करते समय इन बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि संस्था किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उसकी विक्रय की जो 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 स्थिति है उसमें कुछ एनहांसमेंट करने के लिए और क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, इन उपायों को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन तैयार करना चाहिए, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए। नेक्स्ट जो बिंदु है वो है शेड्यूलिंग द एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कब दिखाया जाना है, कि किस समय अंतराल, कितने समय अंतराल के बाद दिखाया जाना है, ये सब चीज़ें पूर्व में निर्धारित कर लेनी चाहिए। विज्ञापन की पूर्ण समय सारणी तैयार करने के बाद ही विज्ञापन प्रसारित करना चाहिए। नेक्स्ट और जो लास्ट बिंदु है वह है विज्ञापन का मूल्यांकन करना, अर्थात एवल्यूएशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन का जो अंतिम चरण है वह विज्ञापन का मूल्यांकन करना होता है। जो विज्ञापन किया गया है उसके प्रभाव का मूल्यांकन समय समय पर कर लेना चाहिए। इससे यह ज्ञात हो जाता है कि विज्ञापन पर जो हम धन खर्च कर रहे हैं वो कहीं बेकार तो नहीं हो रहा है, कहीं व्यर्थ तो नहीं हो रहा है। यदि कोई खर्च व्यर्थ में खर्च हो रहा हो और उसका विज्ञापन में कोई प्रभाव नहीं आ रहा हो या जो प्रभाव उसका आ रहा है वो की गई अपेक्षा से थोड़ा कम हो, तो ऐसी स्थिति में विज्ञापन संदेश, उसका माध्यम, उसकी सारणी में परिवर्तन करके और विज्ञापन की जो प्रभावशीलता है उसको बढ़ाया जा सकता है। इस तरह ये प्रक्रिया जो कि विज्ञापन अभियान की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है। धन्यवाद।